नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो रिसेंटली जो ममता कुलकर्णी को एक्सपेल किया गया है महामंडलेश्वर पद से, जो कि उन्होंने अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद, जो किन्नर अखाड़ा का बहुत उच्च पद होता है, वहाँ से उनको जो है वो नियुक्ति मिली है, यानी उनको वो जो पद है वो दिया गया पट्टा अभिषेक कराने के बाद। लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ममता कुलकर्णी को उस पद से निष्कासित कर दिया गया है, यानी कि उन्हें उस पद से एक्सपेल कर दिया गया है, जो उनको कुछ रिसेंट डेज पहले ही मिला था। आइए जानते हैं विस्तार से कि इसका कारण क्या था। तो दोस्तों, ममता कुलकर्णी को अभी हाल फिलहाल में ही किन्नर अखाड़ा, जो बहुत प्रमुख अखाड़ा होता है, उस अखाड़े में उनको मंडलेश्वर पद जो है उसको ग्रहण कराया गया था। यानी महाकुंभ के दौरान ये खबरें आई थी कि उनको पट्टा अभिषेक किया गया है और अब जो है वो मोक्ष की राह पे चल पड़ी है। उनको एक सन्यासी जीवन लेने के लिए जो है वो प्रेरित किया गया था। लेकिन आज जो खबरें आई वो एकदम अलग थी कि उनको एक्सपेल कर दिया गया, उनको निष्कासित कर दिया गया। लेकिन अगर हम ममता कुलकर्णी के बयानों की तरफ चले तो ममता कुलकर्णी ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस तरीके से उनको क्राइम की दुनिया में और उनके अप डाउन के बारे में बात की गई, उनको देशद्रोह का जो इल्ज़ाम उन पे लगा गया था, ये सब बातों का उन्होंने खंडन किया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि उनका बतौर एग्ज़ाम हुआ है। सुनिए दोस्तों, बतौर एग्ज़ाम हुआ है। 2 दिन तक उनसे सवाल जवाब किए गए हैं रिलेटेड टू वैराग्य जीवन, सन्यासी जीवन, या जो भी किन्नर अखाड़े को नॉलेज पता करनी थी उनके सन्यासी और मोक्ष के लिए, वो सब उनसे जो है पूछा गया था। और उसके बाद ही जो है उनको इस पद के लिए नियुक्त किया गया था, ऐसा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। लेकिन आज जो खबर सामने आई वो किन्नर अखाड़े के जो संस्थापक थे अजीत दास जी, उन्होंने ये साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जो हमारे समाज के हित में ना हो, जो हमें समाज में एक प्रेरणा है। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि एक ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिन्हें कभी संन्यास के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जिन्होंने कभी वैराग्य जीवन नहीं धारण किया है, जिन्होंने कभी भी जिन पे इल्ज़ाम भी लगा था जब वो दुबई गई थी, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था किस तरीके से उनके जो पति थे वो ड्रग तस्करी में उन पे गिरफ्तारी हुई थी, 12 साल तक वो जेल थे। और सेम ममता कुलकर्णी भी एक कंपनी के अधिकारी होते हुए उन पर भी अरेस्ट वारंट आया था। और इन सब के चलते हुए संस्थापक का यही कहना था अजीत दास जी का कि मैंने उज्जैन 2015-16 में, जबकि उच्च महामंडलेश्वर जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी थे, जिन्होंने एक्चुअल में अभी ममता कुलकर्णी को जो है इस पद के लिए नियुक्त किया गया है, उनका ये कहना था कि मैंने उस समय भी 2015 और 16 में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी जो है निष्कासित किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि वो जिस रीज़न की वजह से अखाड़ा जो है बना है किन्नर अखाड़ा, और जो समाज के हित के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो लक्ष्मीकांत नारायण त्रिपाठी जी का जो उस तरीके से मार्ग नहीं था, वो कहीं ना कहीं भटक गए थे। और सेम चीज़ जो है वो ममता कुलकर्णी के लिए भी बोल रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि इस तरीके के लोग जो कि ऐसी राय रखते हैं, जो कि देशद्रोह हैं, उन्हें हम ऐसा एक ऐसा बड़ा ओहदा दे हम अपने किन्नर अखाड़े में, जो कि समाज के लिए भी हित नहीं है, जो एक समाज को एक अच्छा संदेश भी नहीं दे रहा है। दोस्तों, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या राय है इस पे। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ममता कुलकर्णी को एक मौका ना मिलके उनको भी जो संस्थापक ने किया वो बिल्कुल सही किया, यानी कि उनको जो निष्कासित करने का जो निर्णय लिया गया वो एकदम सही था? या फिर आपकी ये राय है कि नहीं, अगर कोई भी इंसान पहले अपने बुरे कर्म कर चुका है, यानी कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपराधिक रूप में रहा है, लेकिन अब जो है उसको एक मौका मिलना चाहिए पश्चाताप करने का, उसको सन्यासी जीवन जीने का भी एक मौका देना चाहिए अगर वो चाहता है तो, और उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए उसके लिए हमें हेल्प करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप बताइए कि आप इस चीज़ में कैसे राय रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।